हेलो एंड वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आज मैं एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग नाउन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रोनाउन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कंजक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम इसको जो है लाइटली लेके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लगता है कि यार ई एन दाई तो है, लेकिन जब यही चीज जो है आपके क्वेश्चन में आती है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इसे ध्यान से पढ़ते हैं, बेसिक से लेके इसको एडवांस तक पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। क्या नाम है? आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का काम क्या है, पहले तो मुझे इस बात को बताइए कि आर्टिकल का काम क्या है। देखिए एक बात समझिए, आर्टिकल क्या है, नाउन को सर्टेन या अनसर्टेन बनाने का जो काम है वो किसका होता है? आर्टिकल का होता है। ध्यान से समझिए क्या है कि नाउन जो है, नाउन को सर्टेन फिक्स बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए, और अनिश्चित या अनसर्टेन बनाने के लिए जिस चीज का यूज होता है उसी को हम कहते हैं आर्टिकल। बात समझ में आ गई? और हमेशा ये जो है ये आपका नाउन से पहले ही आएगा। कहाँ आएगा? नाउन से पहले ही आएगा। बात समझ में आ गई? तीन होते हैं आर्टिकल, ध्यान से समझिएगा, ई एन, द, और ये जो तीनों है, ये तीनों है ये नाउन को सर्टेन या अनसर्टेन बनाने का, इन्हीं का काम होता है। बात समझ में आ गई होगी? जैसे सर्टेन अनसर्टेन कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिखा, मैंने बोला अ गर्ल वॉज रनिंग ऑन दी रोड। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने बोला गर्ल वॉज रनिंग ऑन दी रोड। तो एक बात बताइए, जो गर्ल है वो क्या है? एक नाउन है। इस नाउन से पहले जो चीज हमने लगाई है यही क्या है? आर्टिकल है। बात समझ में आ गई? और इस आर्टिकल का काम है इस गर्ल को क्या बनाना? सर्टेन या अनसर्टेन बनाना। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए मैंने बोला अ गर्ल, मैंने बोला गर्ल वॉज रनिंग ऑन दी रोड। तो बच्चे गर्ल कौन है? क्या आप इसे जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो हम नहीं जानते तो क्या हुई? अनसर्टेन हुई। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज को सर्टेन और अनसर्टेन बनाने का काम किसका होता है? आर्टिकल का होता है। बात समझ में आ गई? आज जैसे मान लीजिए मैंने बोला दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। जैसे ये एग्जांपल दिया, मैंने बोला दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। तो एक बात बताइए, आपने कहा दिस, ये तो प्रोनाउन हो गया, ये क्या नाउन हुआ? इस नाउन से पहले क्या लगा हुआ? आर्टिकल लगा हुआ। बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला दिस इज द पेन, दिस इज द पेन। तो ये जो पेन है, जिसको, ये कौन सा पेन है जिसको मैंने क्या किया? खरीदा है। तो यही वो पेन है, ये वाला जो पेन है। तो इसका मतलब ये फिक्स है। इसके अलावा ऐसा थोड़ी कि कोई भाई ये पेन नहीं है, कोई भी पेन हो सकता है। नहीं, कोई, यहाँ लड़की कोई भी हो सकती है। मैंने पूछा, मैंने लड़की देखी क्या है? दौड़ते हुए दौड़ रही थी, कहाँ पे? सड़क पे। तो ये लड़की कोई भी हो सकती है, लेकिन ये जो पेन है जो मैंने लिया, जो खरीदा, वो कौन सा पेन है? वो यही वाला पेन है। ये क्या है? यहाँ पे फिक्स है, मतलब सर्टेन है, निश्चित है। तो इसी चीज को बताने के लिए हमने क्या लगाया? द आर्टिकल लगाया। बात समझ में आ गई? तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि द जो है वो फिक्स के लिए यूज होता है, सर्टेन के लिए। हालांकि मैं इसको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, और टेक्निक के हिसाब से पढ़ेंगे हम। टेक्निक बताऊंगा मैं, ठीक है, जिसे देखते के साथ ही आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने इस बात को समझा। फिलहाल इस बात को समझिए कि आर्टिकल का काम क्या होता है। आर्टिकल का काम होता है नाउन को सर्टेन अनसर्टेन बनाने का काम किसका होता है? आर्टिकल का होता है। हमेशा वो किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है। बात समझ में आ गई? अब पॉइंट इस बात को समझते हैं कि इन तीनों का यूज कैसे किया जाए। इन तीनों का यूज नाउन से पहले कैसे किया जाए, तो आइए इस बात को समझते हैं। तो इसको हटा देता हूं मैं, और उसके बाद मैं आपको मेथड बताता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। बेसिकली जो है वो आर्टिकल जो है वो दो टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं? दो टाइप से होते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं कि इनडेफिनेट होता है, और एक होता है डेफिनेट।
डेफिनेट आर्टिकल। बात समझ में आ गई। कुछ बुक ऐसी हैं जो एक नया आर्टिकल बता देती है जिसको बोलती है वो जीरो आर्टिकल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पहले इस बात को समझेंगे कि ये जो आर्टिकल है इनमें कौन कौन से वर्ड, देखो हैं तो ये तीन ही, ए एंड द, लेकिन इनका यूज कैसे कैसे होता है इस बात को समझते हैं। देख, तो कहते हैं कि जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, जब भी कौन सा आर्टिकल आता है इंडेफिनिट, तो इसमें या तो ए आता है और या इसमें एन आता है। बात समझ में आ गई। या तो आप इसमें ए लगाइए या आप इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो इस बात को समझिएगा कि जब भी बच्चों आप वहां पे ए या एन में से कुछ भी लगाना चाहते हैं, ए एन में से कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो जिस नाउन से पहले आप इसको लगाओगे, जिस नाउन से पहले आप इसको लगाओगे, वो नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो सिंगुलर का मतलब क्या है, वो एक वचन होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी आप उसमें ए या एन में से कुछ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा वो होना चाहिए आपका काउंटेबल। क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो दो चीजें होनी चाहिए, सबसे पहला सिंगुलर, उसके बाद काउंटेबल होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। और इसके अलावा जो लास्ट है वो क्या होना चाहिए कि वो आपका अननोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अननोन। अननोन समझते हैं, अननोन का मतलब ये होता है कि जिसे आप नहीं जानते हैं। तो पॉइंट क्या समझ में आया, पॉइंट ये समझ में आया कि जब भी बच्चों आप कहीं पे भी ए लगाना चाहते हैं या एन लगाना चाहते हैं, तो दिमाग में बस इस बात को बैठा लेना कि तीन चीजें वहां पे होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो नाउन जिससे पहले वो लगाओगे वो सिंगुलर होना चाहिए, इसके अलावा वो काउंटेबल होना चाहिए, और इसके अलावा वो अननोन होना चाहिए। मतलब जिससे आप नहीं जानते हैं, तो तभी आपका, देखिए बच्चा क्या सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि जहां पे वोवल साउंड आ गया तो एन लगा देंगे, नहीं आया तो ए लगा देंगे, बड़ी चीज आ गई, पेड़ पौधे पहाड़ आ गए तो द लगा देंगे, आर्टिकल हो गए खत्म। इतना आसान थोड़ी है सिलेक्शन देना। बात समझ गए। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो और आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये मैं आपको लिख के दूंगा कि आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले अननोन, काउंटेबल, सिंगुलर, ठीक है। चलिए इसमें भी इस बात को समझेंगे ध्यान से कि चलिए अभी इस बात को देखिए, बताता हूं मैं। इसके बाद जब भी डेफिनेट आर्टिकल आएगा तो उसमें आप क्या लगाओगे, द लगाते हो, ठीक है। लेकिन द की कंडीशन क्या है, द ये कहता है कि अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि द कब होता है और दी कब होता है, ठीक है, बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी द बोल देते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल जब भी आता है उसमें द आता है, और द की कंडीशन क्या है कि जब भी द आएगा वो चाहे सिंगुलर हो, वहां पे भी आ सकता है, और चाहे बच्चों प्लूरल हो, वहां पे भी आपका क्या, द आ सकता है। मतलब ये जो द है वो आपका सिंगुलर में भी आ सकता है, साथ में प्लूरल में भी आ सकता है। इसके साथ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये खाली इसी में आएगा या इसी में आएगा, ये दोनों में से किसी में भी आ सकता है। मतलब जो भी आपका नाउन दिया जाएगा जिससे पहले आप लगाना चाहते हैं, वो चाहे आपका सिंगुलर हो तब भी आ सकता है, चाहे वो प्लूरल हो तब भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो चाहे बच्चों काउंटेबल हो और वो चाहे आपका अनकाउंटेबल हो। बात समझ में आ गई। आप कहीं पे दा लगाना चाहते हैं तो चाहे तो काउंटेबल हो तब भी लगा सकते हो, चाहे अनकाउंटेबल हो तब भी लगा सकते हो, चाहे सिंगुलर हो तब भी लगा सकते हो, चाहे प्लूरल हो तब भी लगा सकते हो। लेकिन वो आपका हमेशा नोन होना चाहिए। नोन का मतलब ये है कि आप उसे जानते हो, वो जो है वो फिक्स होना चाहिए, मतलब आइडेंटिफाइड होना चाहिए।
ये आपका नोन नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, फिक्स नहीं है, तो आप द नहीं लगा सकते। तो क्या कंडीशन है, ये दोनों को ध्यान से समझ लेते हैं कि सर जब भी इंडेफिनिट होगा आप एन में से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, वो अननोन होना चाहिए, और द वाली की कंडीशन क्या है, वो नोन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इन्हें लगा सकते हो, नहीं तो आप नहीं लगाएंगे। समझ गए। इसके अलावा ये जो जीरो आर्टिकल है, ये क्या है, ये मेथड अप्लाई होंगे, ये मेथड अप्लाई तो होंगे, लेकिन जब इनमें से कोई भी आर्टिकल ना आए, ए एन द अप्लाई तो किए जाए, नियम लागू तो किए जाए, लेकिन इनमें से कुछ भी ना आए, तो वहां पे होता है जीरो आर्टिकल। इसका एक और नाम होता है फाई। फाई तो सुना होगा मैथमेटिक्स में, फाई। ठीक है, फाई आर्टिकल भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब इनको देखते हैं कि कैसे हम इन मेथड्स को लगाएंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं और आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने बोला ए एन द गर्ल वॉज स्मोकिंग बीड़ी बिहाइंड द टेम्पल। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मुझे बता दीजिए कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपके सामने मेथड है, बस देखना है और बताइए कि इन तीनों में से मैं यहाँ पे क्या लगाऊं। तो कैसे चेक करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखिए कि इन दोनों में से पहचानने की क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। कितनी लड़की है यहाँ पे, आपने कहा एक, तो सर ये है सिंगुलर। तो आप ये कहेंगे सिंगुलर तो सर इसमें भी होता है, इंडेफिनिट में भी होता है, और ये डेफिनेट में भी होता है। तो अभी हमें ये समझ में आया कि मैं इसमें से आर्टिकल लगाऊं, इन दोनों में से, या इस वाले में से लगाऊं, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, सिंगुलर होते हैं। ये भी सिंगुलर में आ सकता है, साथ में ये भी आ सकता है। तो अभी तो नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताएं, सेकेंड कंडीशन, क्या बच्चों काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। क्या आप इसे गिन सकते हैं, तो आपने कहा जी सर ये काउंटेबल है। अब बच्चों जब ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल तो आपने कहा सर काउंटेबल तो इंडेफिनिट भी होता है, और काउंटेबल आपका डेफिनेट भी होता है। तो अभी भी हम ये तो नहीं बता सकते कि मैं इनमें से लगाऊं या इसमें से लगाऊं, क्योंकि दोनों ही काउंटेबल होते हैं, इंडेफिनिट भी काउंटेबल होता है, डेफिनेट भी होता है। लेकिन हाँ ये पता चल गया कि काउंटेबल है। चलिए कोई बात नहीं, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। बच्चों एक बात बताओ, क्या आप इस लड़की को जानते हो, क्या ये लड़की नोन है। आप जानते हो, मैंने बोला कि लड़की जो है क्या टेम्पल के पीछे क्या कर रही है बच्चों, बीड़ी पी रही है, स्मोकिंग। तो आप मुझे बताओ क्या आप इसे जानते हैं। आपने कहा नहीं जी हम तो नहीं जानते, लड़की देखिए बोल दिया हमने। समझ गए। तो ये नोन है या अननोन है, तो आपने कहा ये जो है वो अननोन है। क्या है बच्चों, अननोन है। और जैसे ये अननोन हुआ तो आपको एकदम से एक बात ही समझ में आएगी कि सर ये डेफिनेट कैंसिल हो गया, क्योंकि ये हमेशा नोन के लिए आता है, और इनडेफिनेट क्या होगा बच्चों, सही हो गया। अब इनडेफिनेट में है दो ऑप्शन, मतलब ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन क्या बचे, ए एंड एन वाले ऑप्शन बचे। तो आप इस बात को समझिएगा कि बच्चों कभी भी आपको कोई भी नाउन, कहा ये लिख देता हूं, कोई भी नाउन दिया हुआ है और उसका फर्स्ट वर्ड, नाउन का फर्स्ट वर्ड अगर वॉवेल साउंड से क्या है बच्चों, स्टार्ट है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट वर्ड है नाउन जो आएगा, जिससे पहले आप ई एन लगाना चाहते हैं, उसका फर्स्ट वर्ड, उसमें अगर वॉवेल साउंड आता है तो आप बच्चों एन लगा दोगे, और वॉवेल साउंड नहीं आता है तो आप ई लगा दोगे। कैसे, जैसे बोल के बताइए, क्या है गर्ल, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है क्या है, ग। क्या है, ग, गर्ल तो बोलते हैं बच्चों, तो इसका क्या है फर्स्ट वर्ड, ग। और वॉवेल साउंड क्या होता है, वॉवेल साउंड होता है ना बच्चों, ए ई आई ओ यू, इनसे मिलने वाले ए आ ई ओ ए होता है ना। तो बच्चों क्या इस ग में जो है, ये तो ग है, हमें चाहिए अ ई उ, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, वॉवेल साउंड इसमें नहीं आता, तो आप एन को काट के क्या लगा सकते हैं, ई को सही बना सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो क्या बोलेंगे आप, अ गर्ल वॉज स्मोकिंग बीड़ी बिहाइंड दी टेम्पल। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना। कैसे है, द इसलिए कटा क्योंकि ये सर अननोन है, और एन इसलिए कटा क्योंकि इसके फर्स्ट वर्ड में ग साउंड आया, हमें चाहिए थे ए आ ई। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हो देता हूं फिर समझिएगा। यहीं पे लिख देता हूं नीचे। जैसे मैंने बोला I saw a and the girl who had stolen my book was smoking behind the temple। देखिए एक एग्जांपल दिया मैंने, बोला आई सॉ ए एंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई बुक वॉज स्मोकिंग बिहाइंड द टेम्पल। तो आप मुझे बताएं कि मैं इन तीनों में से क्या लगाऊं, बताएं, बता दीजिए क्या लगाऊं। तो सबसे पहले चेक करना है कंडीशन। कंडीशन क्या चेक करनी है, सबसे पहले चेक करना है कि बच्चों ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपने कहा सर लड़की है तो क्या है, सिंगुलर हो गया, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये तो दोनों में होता है, इसमें भी होता है इसमें भी होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है। उसके बाद बच्चों बताओ काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो आपने कहा सर लड़की है तो काउंटेबल ही होगी, लड़की है तो काउंटेबल होगी, हाँ या ना। लेकिन काउंटेबल तो बच्चों इंडेफिनिट में भी होता है काउंटेबल, और काउंटेबल डेफिनेट में भी होता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये काउंटेबल है। तो अभी भी हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से लगाऊं या इसमें से लगाऊं, बस मुझे इतना बता दो कि ये जो लड़की है ये नोन है या अननोन है, बताएं। आपने कहा कि आई सॉ ए एंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई बुक वॉज स्मोकिंग बिहाइंड द टेम्पल। आप टेम्पल के पास गए, उसके पीछे गए, आपने देखा कि यार लड़की को देखा, आपने कहा ये जो स्मोकिंग करने वाली लड़की है ये वही लड़की है जिसने स्टॉल किया था क्या, माय बुक। बात समझ में आ गई, जो बुक उठाकर लाई है वो अब यहाँ टेम्पल के पीछे क्या उसकी स्मोकिंग चालू है, तो आप देखते ही पहचान गए ये तो वही लड़की है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ऐसा नहीं होता कि जब हमें किसी का नाम पता हो तभी हम ये बोले कि हम इसे जानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कहीं ना आप मुझे बताएं, आप बस ये पहचान गए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए, आइडेंटिफाइड, तो ये आप पहचान गए कि ये लड़की वही है जो क्या जिसने बुक चुराई है और यहाँ पे क्या टेम्पल के पीछे क्या स्मोकिंग उसकी चालू है। तो आप देखते हैं आपने क्या बोला कि आप इस लड़की को पहचान गए, तो ये क्या है बच्चों, लड़की जो हो गई वो क्या हो गई, नोन हो गई। और जब कोई भी नाउन नोन हो जाता है तो वहां पे कौन सा आर्टिकल आता है, द आता है, तब ये इंडेफिनिट कैंसिल हो गया। तो आप क्या बोलोगे, आई सॉ द गर्ल हु हैड स्टोलन माई बुक वॉज स्मोकिंग बिहाइंड द टेम्पल। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आप इसको फटाफट कॉपी कीजिए, मैं आपको इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और देके समझाता हूँ, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, हो गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने बोला देख के बताएं, ई एन द, क्या लगाऊं, देख के बताएं। आप ये कहेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये चेक करना ये सिंगुलर है या प्लूरल है।
तो गोल्ड है तो आपने कहा कि सर सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन वो तो इंडेफिनिट भी होता है और डेफिनेट भी होता है, लिख तो लिया होगा आप लोगों ने। तो आपने कहा सर ये तो इंडेफिनिट भी होता है डेफिनेट भी होता है, तो अभी हमें नहीं पता क्योंकि इंडेफिनिट में ए एन आता है और डेफिनेट में द आता है। चलिए नेक्स्ट, काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो आपने कहा सर ये अनकाउंटेबल है, क्या है ये अनकाउंटेबल है। और जैसे ये अनकाउंटेबल हुआ आपका जो इनडेफिनिट आर्टिकल था वो क्या हुआ, कट गया, ऑप्शन बचा डेफिनेट वाला। अब ये बताएं ये नोन है या अननोन है, बताएं बच्चों। गोल्ड तो कहीं का भी हो सकता है, इंडिया का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, पाकिस्तान पे गोल्ड नहीं है, चलो मान लेते नहीं है, इसके अलावा मान लेते हैं, ठीक है, चाइना पे हो सकता है, ठीक है, जापान पे हो सकता है, तो किसी का भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बात है किसकी की हुई है, नेपाल। हमें पता है कि बच्चों नेपाल का जो है वो क्या है, वो बहुत ही सस्ता है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो गोल्ड है वो क्या है, नोन है, क्या है, नोन है हम लोगों के लिए। और जैसे ही पता चला कि सिंगुलर भी है अनकाउंटेबल नोन, तो बात समझ में आई कि यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो कौन सा आएगा, डेफिनेट। और डेफिनेट में क्या आता है, द होता है। तो आप क्या बोलेंगे, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी, समझ गए। फिर से ट्राई कीजिए, जैसे मैंने बोला honesty is the best policy। यहां पे क्या लगाऊं बता दो, EN द, बताओ क्या लगाऊं, EN द। कितने बच्चे कहेंगे सर ये तो फिक्स देखा है हमने, कभी द ऑनेस्टी ये तो सुना ही नहीं है। लेकिन मुझे कुछ तो मेथड होगा, वो मेथड बताओ ना मुझे कि किस वजह से है ये, बताए वो चीज बताओ ना। तो देखिए कैसे चेक किया जाए। ऑनेस्टी सिंगुलर हुआ, ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए सिंगुलर कैसे होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर ही होते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए नाउन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, नाउन में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो इंग्लिश में आया है वो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा। इंग्लिश में जो भी कुछ होता है वो सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग बस क्या इससे जुड़ जाना, लाइक कीजिए, वो ये सब्सक्राइब कर लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए सिंगुलर हो गया, बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने कहा कि ये अनकाउंटेबल है, और जैसे बच्चों ये अनकाउंटेबल हुआ तो कौन सा ऑप्शन कटेगा, आपने इंडेफिनिट वाला काट दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों ये नोन है या अननोन है, किसकी ऑनेस्टी की बात की गई है, ऑनेस्टी तो किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। भैया आप टाइम से पढ़ते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, ठीक है, तो आप भी ऑनेस्ट हुए, झूठ नहीं बोलते कभी भी, या मैं ऑनेस्ट हो गया, तो ऑनेस्टी तो किसी की भी हो सकती है ना। तो क्या ये नोन है, नहीं, ये अननोन हो गया। और जैसे ये अननोन हुआ, इसका जो बच्चों है वो जो डेफिनेट वाला है वो भी कट गया। बट जो डेफिनेट वाला डेफिनेट आर्टिकल होता है वो हमेशा नोन होता है, लेकिन ये अननोन हुआ तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अनकाउंटेबल की वजह से इंडेफिनिट पहले कट गया। तो बच्चों जब मेथड अप्लाई हो लेकिन कुछ भी ना आए तो वहीं पे आता है कौन सा आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि मेथड तो अप्लाई हुआ लेकिन आया कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हमेशा क्या बोला जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एग्जाम्पल ऐसा होता कि यहीं पे लिख देता हूं, honesty of my friend is ठीक है। मैंने बोला एक साथ ही ना, मैंने बोला ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड इज ट्रस्टवर्दी, बता। तो आपने कहा सर ऑनेस्टी सिंगुलर, ठीक, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो आपने कहा सर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होते के साथ इंडेफिनिट कट गया, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल कभी भी अनकाउंटेबल नहीं होता, ठीक है। मेथड लिखा है वो उसमें से देख के बताइए। चलिए इसके अलावा बच्चों नॉन या अननोन, तो आपने कहा नॉन है, क्यों, ऑनेस्टी किसकी ऑनेस्टी की बात की गई है, दोस्त की। तो कहीं ना कहीं जैसे ही नॉन हुआ तो डेफिनेट हुआ, तो अब यहाँ पे बच्चों क्या आ सकता है,
तो यहाँ तो द ऑनेस्टी ऑफ माई फ्रेंड ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये जो ऑनेस्टी है वो क्या है, हम लोगों के लिए अननोन है। इसका नहीं पता है कि किसकी ऑनेस्टी की बात की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेथड मैंने अभी तक आपको बताया है वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, खाली लाइन से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और उसके बाद किसी भी बुक में जाके क्वेश्चन लगाइए, आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आप लोगों से वादा है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए इसको हटा देता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात तो समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको मेथड बताया समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका प्लेस क्या होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने बोला he is a boy, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे जो नाउन है, नाउन को अननोन या नोन बनाने के लिए हमने आर्टिकल लगा दिया। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है जैसे मैंने बोला ही इज इंटेलिजेंट अ बॉय, तो क्या ये ठीक है? देख के बताए ही इज इंटेलिजेंट अ बॉय, क्या ये ठीक है? तो आप ये कहेंगे, ध्यान से समझिएगा, मेथड क्या होता है कि आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले आता है। ठीक है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, लेकिन कभी भी बच्चों आपको अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव दे दे, क्या दे दे? एडजेक्टिव दे दे, तो जो आर्टिकल आपने नाउन से पहले लगाना है वो यहां से उठ के एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा। यहां से उठ के एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा, मतलब यहां से उठ के आर्टिकल यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका केस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसको ऐसे बना दूं, फिर ही इज इंटेलिजेंट बॉय, तो क्या ये ऐसे सही है? बताएं, मैंने बोला ही इज आ इंटेलिजेंट बॉय, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे एक बात समझिए ध्यान से, मैंने आपको बताया है कि जब भी ई आएगा तो ई का मतलब होता है कि आप लगाना चाहते हैं कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट में दो ऑप्शन होते हैं, या तो ई आएगा या एन आएगा। हाँ है ना, बात समझ में आ गई? और एन आता है जब आपके आगे वाला जो नाउन है उसका फर्स्ट वर्ड किससे होना चाहिए? कौन सा साउंड देना चाहिए? वॉवेल साउंड देना चाहिए, मतलब ए आ ई का साउंड आना चाहिए। यही तो है, ए आई ओ यू, यही तो है ना? तो बच्चों एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये जो है ये बेसिक आर्टिकल आपका किसको क्वालिफाई किया? बॉय को। बॉय का अननोन या नोन को बताता है। लेकिन बच्चों ये जो आर्टिकल है जिसके पास होगा, जिसके नजदीक होगा, मतलब जिसके पास में होगा, साउंड हमेशा ये उसी से लेगा। तो मतलब ये है कि बच्चों ये इंटेलिजेंट के पास है तो साउंड ये इंटेलिजेंट का लेगा, और क्वालिफाई किसको करेगा? क्वालिफाई बॉय को। तो बच्चों इंटेलिजेंट में साउंड आता है किसका? अ का। इंटेलिजेंट बोलते ना, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में ई साउंड आया, है ना? तो बच्चों यहाँ पे ए ना आके क्या आएगा? एन आएगा। तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है, बहुत सही बात, लेकिन नाउन से पहले अगर बच्चों एडजेक्टिव दिया हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा, और लेकिन आर्टिकल हमेशा साउंड वहां से लेगा जिसकी वो नजदीक होगा। मान के चलिए कि बच्चों अगर आपको नाउन दिया, नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया, तो जो आर्टिकल है वो आपका एडवर्ब से पहले आएगा यहाँ पे, और साउंड अब जो है वो कहां से लेगा? एडवर्ब का साउंड लेगा। अगर ये क्वेश्चन में अगर मैं ये बोल देता कि वेरी इंटेलिजेंट बॉय,
इसका मतलब ये है कि ये जो व साउंड आया ना, तो इससे पहले आर्टिकल आ आएगा, ना कि एन आएगा। लेकिन ये नहीं होता तो इंटेलिजेंट से ये एन बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जो आर्टिकल की जो पोजीशन है वो हमेशा किससे पहले होनी चाहिए? नाउन से पहले होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल जिसके पास होगा साउंड हमेशा उसी का लेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा साउंड बता देते हैं। चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ, उम्मीद है ये तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए पहले तो इस बात को समझिए कि देखिए ये जो द होता है, आइए आपको थोड़ा साउंड बता देता हूं मैं इसका क्या खेल होता है। ये जो द होता है ना बच्चों, ये जो द है इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? तो वर्ड होते हैं दिस और दैट, तो सुना होगा आप लोगों ने, दिस एंड दैट तो सुना होगा, ठीक है। तो जब हमें दिस और दैट बोलना होता है, लेकिन हम दिस और दैट नहीं लगाना चाहते, तो उस जगह पे बच्चों हमने द का यूज किया। मतलब आप कह सकते हैं दिस और दैट की वीक फॉर्म जो है वो क्या होती है बच्चों? द होती है। बात समझ में आई? दा क्या होती है? दा का मतलब होता है कि दिस और दैट की जो वीक फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? द बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला दिस इज दैट पेन विच आई हैव वॉट, अभी एग्जाम्पल दिया था ना इससे पहले। तो ये जो दिस इज दैट पेन, ये बोलने में मजा नहीं आया, तो इसीलिए हमने द को हटा के, दैट को हटा के किसका यूज किए? द का यूज किए। तो हम बोले दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। तो दिस और दैट की जो वीक फॉर्म होती है वो द कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही वन की जो वीक फॉर्म होती है किसकी? वो कहलाती है ए और एन। भाई वन मतलब एक ही तो होता है, और आ मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक ही होता है। एन मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। तो एक कभी कभी इसका कोई भी, वन मतलब कोई भी होता है, ठीक है। वंस बुक, ठीक है, ऐसे लगाते हैं ना, किसी की बुक, कोई भी। तो वन, कोई या प्रत्येक ऐसे साउंड देते हैं सब। मैं आपको बताऊंगा, एक एक साउंड को समझाऊंगा मैं आपको। मैंने बताया ना बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। तो वन की, बस आप इस बात को समझिए कि वन की वीक फॉर्म ए एन होती है, दिस और दैट की वीक फॉर्म द होती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बच्चा ये कहता है कभी कभी कि सर कभी तो ये द बोलते हैं, कभी ये दी बोलते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या नहीं है? कि जिस वर्ड में, जिस नाउन में पहला वर्ड अगर वॉवल साउंड देता है तो बच्चों वो उससे पहले लगने वाला जो द है वो दी कहलाता है, ठीक है। लेकिन जिस नाउन में पहला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो उसमें ये जो द लगता है वो द ही कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला एलिफेंट और गर्ल, ये है दो वर्ड बोले। तो एलिफेंट जो है वो ई का साउंड है, तो आप बोलते हैं दी एलिफेंट। क्या बोलते हैं? दी, क्योंकि ई का साउंड आया तो दी एलिफेंट बोलते हैं। लेकिन गर्ल्स में क्या बोलते हैं? द गर्ल्स। यहाँ पे द बोलते हैं, यहाँ पे दी बोलते हैं। क्यों? इनका पहला वर्ड जो है वो कौन सा साउंड देता है? वो वॉवल साउंड है, और इसमें वॉवल साउंड नहीं है, तो यहाँ पे द बोलते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और सबसे अच्छी चीज ये पता चली होगी कि बच्चों वीक फॉर्म किसकी होती है? दिस और दैट की, ठीक है, द होती है, और वन की वीक फॉर्म ए एन होती है, ठीक है। चलिए मैं कुछ वर्ड देता हूं, आप लोग जो है ये बताना कि किसमें क्या लगाना है। चलिए हटा दूं? जैसे मैंने बोला एम ए, क्या लगाऊं? तो
कहोगे कि सर अ का साउंड आया तो एन लगा दो, लेकिन मैंने बोला एल एल बी तो क्या लगाऊं, आपने बोला ए अल ए तो क्या लगाओगे एन। लेकिन अगर मैंने बच्चों एल में आ आया, लेकिन अगर मैंने बोला लिम्का बुक क्या लगाऊं ई एन, बताओ है तो एल ही है ना, लेकिन यहाँ पे लिम्का बोला गया है, ठीक है, ले वाला साउंड है, यहाँ पे ए वाला साउंड है, तो यहाँ पे बच्चों आ आएगा ना के। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने ई है बोला, क्या लगाऊं, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आर है, ठीक है, तो यहाँ पे एन आता है। अच्छा इसमें बता दो, चलो ये बताओ, ये और एन बता दो, क्या लगाओ, क्या लगाओ, कौन सा साउंड है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे साउंड होता है या का साउंड होता है, इसको बोलते हैं जीएल, क्या होते हैं या से स्टार्ट हो, जीएल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आ आएगा। कभी भी आपने इससे पहले एन नहीं देखोगे, लेकिन अगर ये होगा आवरली हुआ तब क्या लगो, अब यहाँ पे आ आता है तो क्या बोलोगे एन। बात समझ में आ गई नहीं आई। जैसे बच्चों ये हुआ यूरोपियन हुआ, क्या बोलो, अब ये मत कहना सर यहाँ पे ई आ गया तो ए ई आई हो तो मैं एन लगा दूं, बच्चों आने से मतलब नहीं होता, वर्ड आने से मतलब नहीं कि वोवेल साउंड, वोवेल साउंड से मतलब है, ऐसे नहीं कि वोवेल आ गया ई दिखाई दिया तो वोवेल आ गया तो एन लगा दूं, नहीं, साउंड तो बच्चों यहाँ पे ई तो साइलेंट होता है, क्या यू से स्टार्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे, इसे आ बोलोगे, ठीक है। अब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हुआ यूनिवर्सिटी, तो ये मत कहना कि ए ई आई ओ यू यू आ गया तो एन लगा दो, नहीं बच्चों, साउंड तो या का है ना, तो इसलिए आप क्या लगाओगे, इसमें ए लगा दो। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, तो ये साउंड का खेल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले जितने भी मैंने मतलब जो अभी मैंने आपको बताया उसका नोट्स बनाना, इसके बाद मैं लेवल को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लेवल को बढ़ाऊंगा मैं, कुछ नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका मिक्सअप होता है वो समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं आपके, सीएचएसएल होने वाला है, सीजीएल भी अभी 2-4 दिन में सीजीएल का एग्जाम है, 11 से स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोग जाना, सही से मेहनत कीजिए बच्चों और सिलेक्शन लीजिए, और पसंद आए तो यार दोस्तों को भेजो, बेल आइकॉन दबाओ, कब तक कहूंगा मैं आपको, दबा दो यार, इसके पैसे थोड़ी लगते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।